जिस झील को सबने डर से छोड़ा, उसी में एक मछुआरे ने मोहब्बत तलाश ली और फिर हर पूर्णिमा को किसी की रूह लौट आई। पुराने जमाने की बात है, जब समय की रफ्तार धीमी चलती थी और दिलों की धड़कनों की आवाज खेतों की हवा में घुल जाया करती थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलपुर में हर शाम सूरज की रोशनी जैसे खेतों पर बिखर जाती थी, वैसे ही पुराने किस्से कहानियों की परछाइयां झील की सतह पर तैरती रहती थीं। गांव के पूर्व में एक गहरी और शांत झील थी, जिसे लोग नीलकुंड कहते थे। उसकी गहराई का अंदाजा किसी को नहीं था। कहते थे, वहां एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा राज जिसे नजर भर देखने वाला शायद फिर कभी लौटकर नहीं आया। बेलपुर के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे, मगर उस झील के पास जाने से डरते थे। बच्चे तक अपने खेल उस तरफ नहीं ले जाते थे। औरतें जब झील की ओर देखतीं, तो दुपट्टे को सिर पर कस लेतीं और बुदबुदातीं, या अल्लाह, उस पानी में कुछ तो है। उस गांव में एक जवान मछुआरा रहता था, आरिफ। सांवला रंग, गहरी आंखें और भूरी दाढ़ी जो उसकी जवानी की गवाही देती थी। वह अपने बूढ़े अब्बा के साथ रहता था, जिन्हें लकवे ने जकड़ लिया था। आरिफ झील में अकेले मछली पकड़ता था, क्योंकि उसे यकीन था कि नील कुंड में डरने जैसा कुछ नहीं, सब अफवाहें हैं। मगर गांव के बुजुर्ग कहते थे, नील कुंड की झील में एक सांप है, वहां एक जलपरी रहती है जो इंसानी मोहब्बत के लिए तरसती है। पर जिसने भी उससे दिल लगाया, वो या तो खुद डूब गया या होश गंवा बैठा। आरिफ इन बातों को मजाक समझता। उसकी मां बचपन में कहा करती थी, बेटा, हर पानी में मछली नहीं होती, कुछ पानी आंसू भी होता है और उसमें कोई तैर नहीं पाता। एक रात चांद पूरी तरह आसमान पर था। आरिफ अपनी नाव लेकर झील में गया। पानी चमक रहा था, बिल्कुल शीशे की तरह शांत। वह जाल डाल ही रहा था कि झील के एक कोने से हल्की सी सरसराहट हुई। एक नाजुक सी आवाज आई, बिल्कुल जैसे हवा कोई नगमा गुनगुना रही हो। आरिफ, उसका नाम हवा में। उसने नाव से बाहर झांका, कुछ भी नहीं। फिर झील के पानी में कुछ हलचल हुई। आरिफ की आंखों ने जो देखा, वो पहले कभी नहीं देखा था। पानी से एक चेहरा झांका, नाजुक, बेइंतहा खूबसूरत। चमकती हुई झील जैसी आंखें, गीले बाल जो मोती जैसे चमक रहे थे, और होंठों पर एक उदास मुस्कान। उसकी आधी देह पानी में छुपी थी, मगर ऊपर का हिस्सा एक इंसानी औरत जैसा था। आरिफ की सांसें थम गईं। जलपरी ने उसकी आंखों में झांका और धीमे से कहा, तुम क्यों आए हो यहां? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आरिफ ने कुछ नहीं कहा। वो मंत्रमुग्ध था। उसके भीतर एक अनजानी लहर दौड़ गई। क्या तुम इंसान हो? उसने धीरे से पूछा। वो मुस्कुराई, एक बहुत ही गमगीन मुस्कान, और बोली, मैं वो हूं जिसे कोई नहीं समझ पाया। एक शाप हूं मैं, मोहब्बत का शाप। अगली सुबह आरिफ जब घर लौटा, उसके अब्बा ने पूछा, कहाँ रह गया था बेटा पूरी रात? आरिफ कुछ नहीं बोला। उसके दिल में एक तस्वीर छपी रह गई थी। वो चेहरा, वो आवाज, वो आंखें। उसी दिन गांव की बूढ़ी दादी रहमत बी, जो हर दर्द और दुआ की कहानी जानती थी, ने जब आरिफ को झील की ओर जाते देखा तो पास बुलाया। आरिफ बेटा, उस झील में कुछ है। वहां एक रूह है जो मोहब्बत ढूंढ रही है, लेकिन वो मोहब्बत जिसे वो पाती है, मिटा देती है। तुम्हें खबर है, 100 साल पहले एक मछुआरा भी ऐसे ही गया था, फिर कभी नहीं लौटा। उसका नाम भी आरिफ था। आरिफ का दिल एक पल को कांप गया। क्या ये महज इत्तेफाका था, या फिर वाकई कोई कहानी दोहराई जा रही थी? उस रात फिर से चांद चमक रहा था और आरिफ की नाव नीलकुंड की ओर बढ़ रही थी। उसके दिल में सवाल थे, मगर आंखों में बस वो चेहरा। झील की सतह पर जैसे चांदनी नाच रही थी, और एक बार फिर पानी से वो चेहरा उभरा। तुम फिर आए? उसने पूछा। आरिफ ने कहा, मैं जानना चाहता हूं, तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा, मैं वो हूं जिसे मोहब्बत से शाप मिला, और अब मैं हर उस दिल को अपने साथ डुबो देती हूं जो मुझे सच्चा समझता है। आरिफ ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तो क्या कोई तुम्हें समझ नहीं सका? वो बहुत देर तक उसे देखती रही। फिर आंसू उसकी आंखों से झील में गिर पड़े, जैसे झील खुद उसकी पीड़ा में बह रही हो। तुम पहले इंसान हो जिसने ये सवाल किया, उसने कहा। झील के पानी में आज एक नया रंग था, मगर गांव की हवाओं में एक डर भी पनप रहा था। चांदनी रात अब गुजर चुकी थी, मगर आरिफ की रूह अब भी उसी झील में अटकी थी। वो चेहरा, वो उदासी, और वो एक वाक्य, मैं वो हूं जिसे मोहब्बत से शाप मिला। आरिफ की आंखें दिन में भी उस झील के किनारे मंडराने लगी थीं, और रात को उसकी नींद बस उस आवाज की परछाइयों में डूब जाती थी। गांव में लोग अब कानाफूसी करने लगे थे। आरिफ कुछ बदल गया है। कहते हैं वो हर रात झील में जाता है। शायद उस शापित रूह ने उसे भी घेर लिया है।
मगर आरिफ को अब दुनिया की कोई बात सुनाई नहीं देती थी। उसे बस एक चीज समझ आ रही थी। उस जलपरी की आंखों में जो तन्हाई थी वो झील से भी ज्यादा गहरी थी। एक रात जब आसमान बादलों से भरा था और चांद आंख मिचौली खेल रहा था, आरिफ फिर से अपनी छोटी नाव लेकर झील की ओर निकल पड़ा। इस बार उसका दिल डर से नहीं, एक अजीब से मोह में डूबा था। वो अब उसे जलपरी नहीं, एक नामहीन दर्द समझने लगा था। जैसे ही वो झील के बीच पहुंचा, पानी खुद ब खुद हलचल करने लगा। और फिर वो आई। उसकी देह आधी पानी में डूबी थी और बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा चांद से भी ज्यादा उजला लग रहा था, मगर उस पर उदासी का साया अब भी था। आरिफ ने कांपती आवाज में कहा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? वो मुस्कुराई, पहली बार एक सच्ची मुस्कान। मेरा नाम नीला आरिफ ने जैसे नाम दोहराया, हवा में कुछ कांपा। शायद खुद झील ने यह नाम बरसों बाद सुना था। कितना अजीब है, आरिफ ने कहा, तुम्हारा नाम इस झील जैसा ही है। वो कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू तैर गए। इस झील का नाम मेरे नाम पर रखा गया था, पर अब ये मेरी कयाद बन चुकी है। आरिफ, क्यों? क्या हुआ तुम्हारे साथ? नीला, कभी मैंने एक इंसान से मोहब्बत की थी और उसी मोहब्बत ने मुझे शाप बना दिया। आरिफ, क्या तुम मुझे बता सकती हो? नीला, धीरे, अगर बताऊंगी तो तुम भी कभी लौट नहीं पाओगे। उसने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई। नीला, मैं चाहती हूं कोई एक बार तो मेरी कहानी सुने, मगर मोहब्बत मत करना मुझसे। आरिफ, मैं मोहब्बत को मिटा देती हूं। आरिफ, तो मैं सिर्फ तुम्हारी कहानी सुनूंगा, मोहब्बत बाद में देखेंगे। नीला मुस्कुराई और झील की सतह पर अपना हाथ फैलाया। पकड़ो इसे और डरो मत। आरिफ ने हिचकते हुए उसका हाथ थामा। वो हाथ ठंडा था, मगर उस छुअन में एक अधूरी दुआ का एहसास था। अगले ही पल झील की सतह जैसे दो भागों में बंट गई। आरिफ की आंखों के सामने झील का पानी एक आईने की तरह खुल गया और एक दूसरी दुनिया उसमें झांकने लगी। आरिफ ने देखा, एक महल था, पानी के भीतर बना हुआ। नीले पत्थर, चमकते शीशे और हर तरफ मोती बिखरे हुए। वहां एक औरत बैठी थी, नीला ही थी, मगर इंसानी रूप में। पास में एक जवान था, एक राजकुमार। दोनों की आंखों में मोहब्बत साफ दिखती थी। नीला की आवाज अब फिर सुनाई दी, वो राजकुमार मुझसे मोहब्बत करता था। उसने वादा किया था कि वो मुझे दुनिया के सामने स्वीकार करेगा। मगर जब उसके दरबार में मेरी सच्चाई खुली कि मैं इंसान नहीं, जल की एक रूह हूं, तो उसने मुझे जलाया नहीं, पर शापित कर दिया। उसने कहा, तू जिसे भी चाहेगी वो तुझसे दूर हो जाएगा। तू अब मोहब्बत की मौत बन गई है नीला। और तब से मैं इस झील में कैद हूं। हर 100 साल में बस एक इंसान मुझे देख पाता है, और वो भी या तो मर जाता है या मुझसे मोहब्बत कर बैठता है। आरिफ अब कुछ कह नहीं पा रहा था। उसका दिल तड़प रहा था। नीला की तन्हाई अब उसके दिल में उतर चुकी थी। वो धीरे से बोला, शायद तुम्हें अब कोई चाहिए जो तुमसे मोहब्बत न करके तुम्हें आजाद करे। नीला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझे आजाद कर सकते हो आरिफ? अगर मेरी मोहब्बत में शाप नहीं, रिहाई है, तो हाँ। झील की सतह अब चमकने लगी थी, मगर दूर कहीं अंधेरा घना हो रहा था। झील की लहरें कांप उठीं। नीला की आंखों में एक डर चमका। आरिफ, कोई आ रहा है, शाप की रखवाली करने वाला। अगर उसने हमें साथ देखा तो। आरिफ ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। अब जो भी होगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। झील के किनारे पर दूर एक बूढ़ी आवाज बुदबुदा रही थी, नीलपरी फिर दिखी है। अब इस गांव का कोई ना कोई नहीं बचेगा। बेलपुर की हवाओं में कुछ बदल गया था। झील की लहरें अब यूं कांपती जैसे कोई अनकहा गीत गुनगुना रही हों। गांव के लोग कहते थे, जब झील गुनगुनाए समझो कोई दिल उसमें डूब चुका है। और अब उस झील में आरिफ का दिल उतर चुका था। हर रात वह नाव लेकर नीलकुंड की ओर जाता और हर रात नीला उसका इंतजार करती। दोनों चांदनी के साय में बात करते, अपनी अधूरी जिंदगियों की किताबें खोलते और एक दूसरे की खामोशियों में मोहब्बत के सुर ढूंढते। नीला अब इंसानी शक्ल में झील की सतह पर कुछ देर ठहर सकती थी, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती, उसे वापस झील की गहराइयों में लौटना पड़ता, अपने शाप की दुनिया में। एक रात जब पानी की सतह शीशे सी शांत थी, आरिफ ने नीला का हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हें इस झील से निकालना चाहता हूं। नीला, क्या कोई रास्ता है? नीला चुप रही। फिर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, हर 100 साल में जब चांद और सूरज एक ही दिन में झील पर एक साथ पड़ते हैं, उस रोज कोई इंसान अगर बिना डर के मुझे अपना प्रेम अर्पण करे तो मेरा शाप टूट सकता है। कब है वो दिन? 3 रात बाद। आरिफ की आंखों में आशा की चमक दौड़ गई, मगर तभी नीला की आंखें डबडबा गईं। लेकिन
उस दिन अगर मेरा प्रेम अधूरा रहा या डर से पीछे हट गया तो शाप और गहरा हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए एक रूह बन जाऊंगी, पानी में बहती आवाज जिसे कोई कभी नहीं देख सकेगा। गांव में बातें अब और फैलने लगी थीं। रहमत भी, जो सबसे बुजुर्ग थीं, उन्होंने आरिफ को बुलाया। बेटा, जो तू कर रहा है वो मोहब्बत नहीं, एक कुर्बानी है। जलपरी का प्रेम इंसानी नहीं होता। उसका साथ तुझे या तो मिटा देगा या पागल कर देगा। आरिफ ने सिर झुका लिया, मगर उसकी आवाज में सुकून था। अगर मोहब्बत में पागलपन नहीं तो फिर मोहब्बत कहां हुई दादी? रहमत भी कांपती उंगलियों से उसकी पेशानी पर हाथ रखकर बस दुआ देती रही। 3 रात बाद वो दिन आ गया। झील के ऊपर आसमान एक अजीब रंग में रंगा हुआ था। सूरज की आखिरी किरण और चांद की पहली रोशनी साथ साथ झील पर पड़ी। आरिफ ने नाव झील के बीचों बीच ले जाकर नीला को आवाज दी। वो निकली। आज पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जैसे उसकी रूह को उम्मीद की धूप छू गई हो। आरिफ ने उसका हाथ थामा। नीला, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बेमानगा, बेपरवाह। अगर मेरा प्यार तुम्हें आजाद कर सकता है तो लो, ये मेरा दिल है। नीला की आंखें छलक उठी। एक हल्की रोशनी उसके इर्द गिर्द फैल गई। झील का पानी हलचल करने लगा और आसमान गरजने लगा। मगर तभी कुछ हुआ। झील के किनारे से एक परछाई उभरी, काली, विशाल और डरावनी। शाप की रक्षक, एक पुरानी जलात्मा जो नीला को शापित रखने के लिए झील की निगाहबान थी। नहीं, वो गर्जी, एक इंसानी प्रेम इस रूह को मुक्त नहीं कर सकता। वो सीधा आरिफ पर झपटी। नीला चिल्लाई, नहीं, उसे मत छूना। आरिफ ने नीला को अपने पीछे किया। जलात्मा ने कहा, अगर तू सच्चा प्रेमी है तो इस झील में कूदकर अपने प्रेम की कुर्बानी दे, नहीं तो मैं उसे मिटा दूंगी। झील की लहरें अब एक तूफान जैसी उठ रही थीं। आरिफ ने नीला की आंखों में देखा। वो कांप रही थी। आरिफ, मत कर ये, मत। मगर आरिफ मुस्कुराया। अगर मेरा डूबना तुम्हारी आजादी है तो ये मौत नहीं, मेरा पुनर्जन्म है। उसने नीला का चेहरा आखिरी बार छुआ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं नीला, हर जन्म में। और वो झील में कूद गया। एक पल को सब रुक गया। झील शांत हो गई, आसमान सुनसान। फिर झील की सतह से एक रोशनी उठी। चांदनी और सूरज की किरणें आपस में मिलकर नीला के इर्द गिर्द चमकने लगी। जल की रक्षक चीख उठी, नहीं, ये संभव नहीं। वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। नीला की आंखों से आंसू झील में गिरते रहे। और फिर एक चमत्कार हुआ। नीला का शरीर अब पूरी तरह इंसानी रूप में झील से बाहर उठने लगा। शाप टूट चुका था। मगर आरिफ, नीला चिल्लाई, आरिफ, कहां हो? लौट आओ। पानी की सतह पर एक हलचल हुई और झील से आरिफ का शरीर बाहर आया, बेहोश मगर जिंदा। नीला ने उसे सीने से लगा लिया। तुमने मुझे आजाद किया। गांव की औरतें कहती हैं, उस दिन नीलकुंड से एक तेज रोशनी निकली थी और झील का पानी मीठा हो गया था। कुछ कहते हैं आरिफ और नीला अब गांव में नहीं रहते। वे एक पहाड़ी झील के किनारे रहते हैं, जहां मोहब्बत को कोई शाप नहीं छू सकता। नीलकुंड अब पहले जैसी नहीं रही थी। वहां अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो झील सदियों से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और अब बोल चुकी थी। आरिफ और नीला उस रात के बाद से गांव से गायब हो गए थे। कुछ लोगों का कहना था कि वे झील में समा गए। कुछ कहते थे वे शाप से मुक्त होकर कहीं और बस गए। मगर सच्चाई किसी को नहीं मालूम थी। सिर्फ रहमत भी अब भी हर शाम झील के किनारे बैठती और बुदबुदाती, शाप कभी पूरी तरह नहीं टूटता, वो इंतजार करता है। 5 महीने बाद हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, गगनसर। घने देवदार के पेड़, पत्थर की कच्ची गलियां और एक शांत सी झील, रूपसर। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में अब नीला और आरिफ रहते थे। नीला अब पूरी तरह इंसानी रूप में थी। वो अब झील के भीतर नहीं जाती थी, बल्कि उसके किनारे फूल उगाया करती। आरिफ हर सुबह गांव वालों के साथ काम पर जाता, लकड़ियां काटता, पानी भरता। उनकी जिंदगी सादा मगर सुकून से भरी थी। मगर कुछ अधूरा सा था। एक दिन जब नीला झील के किनारे बैठे हुए फूलों में रंग भर रही थी, एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई और बोली, आपका चेहरा झील जैसा है, क्या आप पर कोई जादू है? नीला हंस पड़ी, मगर अचानक झील की सतह कांपने लगी। एक हल्की सी सरसराहट हवा में फैल गई। एक पुरानी जानी पहचानी सिहरन। नीला ने कांपते हुए झील की ओर देखा। नहीं, ये तो खत्म हो चुका था। उसी रात नीला को सपना आया। वो फिर नीलकुंड में थी। वहां कोई आवाज कह रही थी, तुमने शाप तोड़ा नहीं, सिर्फ उसे भाग निकली हो। एक काली परछाई फिर उभरी, वही रक्षक, मगर इस बार और भयावह। जब तक तुम्हारा रक्त झील से जुड़ा है, शाप जीवित रहेगा।
नीला चीखकर उठ बैठी। आरिफ ने उसे थामा। क्या हुआ नीला? मैं तुमसे कुछ छुपा रही थी आरिफ। और अब सच्चाई सामने आई। नीला का शाप पूरी तरह कभी नहीं टूटा था। जिस दिन आरिफ ने अपनी जान देने की कोशिश की थी, शाप केवल 100 साल के लिए शांत हुआ था। मुक्ति स्थायी नहीं, सशर्त थी। अगर 100 वर्षों तक कोई और जलपरी का खून न बहाया जाए और नीला फिर कभी झील के भीतर न उतरे, तो वह इंसानी बनी रह सकती है। मगर अब रूपसर की झील में नीला के सपनों ने हलचल पैदा कर दी थी। शाप फिर करवटें लेने लगा था। इसी बीच गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। 2 औरतें झील में डूब गईं। एक मछुआरे ने झील में एक चमकती आकृति देखने का दावा किया और एक साधु ने घोषणा की, इस झील में एक पुरानी आत्मा जाग रही है और उसका गुस्सा पूरे गांव को जला सकता है। गांव वालों को जब पता चला कि नीला और आरिफ झील के किनारे रहते हैं, तो शक गहराने लगा। वो औरत कोई आम नहीं है। उसकी आंखें झील जैसी हैं। उसकी परछाई पानी में नहीं दिखती। एक रात गांव के कुछ लोग मशालें लेकर उनके घर पहुंच गए। नीला को हमारे हवाले करो, झील उसे पुकार रही है। आरिफ दीवार के सामने खड़ा हो गया। वो अब इंसान है, उस पर कोई शाप नहीं। मगर गांव वाले नहीं माने। ठीक उसी वक्त झील की सतह से एक तेज चीख गूंजी। एक औरत की आवाज जो सदियों से दबी हुई थी। नीला, तेरा समय पूरा हुआ। झील से एक चक्रवात उठा। पानी सीधा झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ा। गांव वाले भाग गए। नीला चीख पड़ी, नहीं, मैं लौट कर नहीं जाऊंगी। मगर उसकी आंखें अब नीली चमकने लगी थीं। शरीर कांप रहा था। शाप फिर उसकी रगों में लौट रहा था। आरिफ ने उसे पकड़कर चिल्लाया, नीला, इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नीला, आरिफ, अगर मैं रही तो ये शाप तुम्हें भी छीन लेगा। मुझे जाने दो। आरिफ, मैंने मोहब्बत की थी किसी रूह से नहीं, तुमसे, चाहे तुम जल में रहो या जमीन पर। नीला रोते हुए बोली, तो फिर मेरा आखिरी वादा सुन लो। अगर मैं जल में लौट भी गई, हर पूर्णिमा की रात को मैं झील की सतह पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम आए बिना मैं अब चैन से नहीं रह सकती। झील अब गरज रही थी। नीला ने आरिफ को आखिरी बार चूमा और तेज रोशनी में झील की ओर बढ़ गई। आरिफ चिल्लाया, नहीं, नीला, नीला। मगर अब सिर्फ सन्नाटा था और पानी फिर से शांत। अब हर पूर्णिमा की रात गगन सर के रूप सर झील पर एक नाव तैरती है। उस पर बैठा एक मछुआरा दूर झील की सतह को निहारता रहता है और लोग कहते हैं कभी कभी एक नीली रोशनी उसके पास आकर ठहरती है और फिर वापस चली जाती है। रूपसर की झील अब एक नया रहस्य बन चुकी थी। गांव वाले अब उस झील के पास नहीं जाते थे, न बच्चों को जाने देते थे। मगर फिर भी हर पूर्णिमा की रात एक अकेला मछुआरा अपनी छोटी सी नाव में आ बैठता। न चप्पू चलाता, न जाल डालता। बस एक टकटकी लगाए झील की सतह को देखता रहता, जैसे किसी की परछाई को पकड़ लेना चाहता हो। वो था आरिफ। अब उसका शरीर थका हुआ दिखता था। बाल सफेद होने लगे थे, मगर आंखों में अब भी वही चमक थी जो कभी नीला की आंखों से मेल खाती थी। हर पूर्णिमा वो वही सफेद कुर्ता पहनकर बैठता, झील की सतह से आती नीली रोशनी का इंतजार करता। और जब वो रोशनी आती तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर जाती। एक रात जब चांद पूरी तरह गोल और झील पर झुका हुआ था, नीली रोशनी ज्यादा तेज होकर उठी। इस बार सिर्फ एक चमकती परछाई नहीं, बल्कि एक पूरी आकृति उभरी। नीला, वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आंखें, मगर अब और ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा दुख भरी। आरिफ, उसकी आवाज हवाओं में गूंज उठी, मैं हर बार तुम्हारे पास आती हूं, मगर अब वक्त कम है। शाप के 100 साल पूरे होने वाले हैं और इस बार या तो मैं पूरी तरह जल में खो जाऊंगी या इंसान बनकर लौट पाऊंगी, हमेशा के लिए। आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, क्या करना होगा? नीला ने झील की ओर इशारा किया। झील की गहराई में एक अंतिम द्वार है, शाप बिंदु। वहां सिर्फ एक बार पहुंचा जा सकता है, वो भी तब जब एक प्रेमी अपने दिल की धड़कन छोड़ने को तैयार हो। आरिफ के चेहरे पर शिकन आई। क्या तू फिर मुझसे मेरी जान मांग रही है? नहीं, नीला ने कहा, मैं बस इतना चाहती हूं, क्या तुम आखिरी बार उस झील में उतरोगे मेरे लिए, जहां तुमने मुझे पहली बार देखा था? अगली सुबह आरिफ ने गांव छोड़ने की तैयारी की। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक पुरानी लकड़ी की नाव ली, अपना सफेद कुर्ता पहना और चुपचाप झील की ओर निकल पड़ा। रूपसर अब शांत नहीं थी। उसके भीतर गहराई में जैसे कोई उबाल रहा था। झील के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, रहमत भी। बेटा, उन्होंने डबडबाई आंखों से कहा, क्या तू फिर वही कर रहा है जो 100 साल पहले हुआ था? आरिफ ने उनकी ओर देखा। इस बार दादी, कहानी अधूरी नहीं रहेगी।
रात को जब चांद ठीक झील के बीच आ गया, आरिफ ने नाव झील के मध्य ले जाकर वहीं रुकने का निश्चय किया। नीला सामने प्रकट हुई। अब उसका चेहरा बेहद शांत था। अब समय आ गया है। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं? आरिफ ने पूछा। नीला ने सिर हिलाया। लेकिन एक बार तुम चले गए, वापस लौटना आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने दिल की धड़कनें वहीं छोड़नी होंगी। आरिफ मुस्कुराया। दिल तो मैंने बहुत पहले ही तुम्हें दे दिया था। झील की सतह फटने लगी। नीचे एक गहरी सुरंग खुली। नीली रोशनी में चमकता हुआ एक द्वार। आरिफ ने नीला का हाथ थामा और दोनों झील की सतह पर उतरते चले गए। झील की गहराइयों में उतरते हुए आरिफ ने पहली बार महसूस किया कि पानी में सांस ली जा सकती है। नीला का हाथ थामे जैसे वो खुद कोई और बन गया हो। चारों ओर नीली चमक थी। झील अब कोई साधारण जल नहीं थी, बल्कि यादों, मोहब्बतों और अधूरी कस्मों का समंदर बन चुकी थी। नीचे एक विशाल पत्थर पर उकेरा था शाप बिंदु, जिस पर जलपरी का प्रतीक बना था। आधी स्त्री, आधा जल। नीला ने धीरे से कहा, बस यही है वो जगह जहां मेरा अंत या मुक्ति तय होगी। आरिफ ने उसकी आंखों में झांका। क्या तुम्हें डर लग रहा है? डर नहीं, बस इस बार अगर तुम चले गए तो मैं भी खुद को खो बैठूंगी। और फिर एक आवाज गूंजी। झील की आत्मा बोल रही थी, शायद वही जो सदियों से शाप की पहरेदार थी। जिसने मोहब्बत से जल को जीता, उसका हृदय अब इम्तिहान देगा। या तो रूह आजाद होगी या मोहब्बत सदा के लिए जल में कैद रहेगी। नीला कांप उठी। उस आवाज ने कहा, आरिफ, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक, अपनी धड़कनों का अंश देकर नीला को इंसान बनाओ और खुद जल में विलीन हो जाओ। दो, नीला को जल की रानी बनने दो। वह अमर रहेगी, मगर तुम उसे कभी न देख पाओगे। आरिफ चुप रहा। उसके मन में तूफान चल रहा था। नीला रोते हुए बोली, मैं नहीं चाहती तुम अपना जीवन दो। तुम तो वो हो जिसने मुझे रूह से प्यार किया। तुम्हारा अंत नहीं हो सकता। आरिफ ने उसका चेहरा थाम लिया। और अगर तुम जल में रह गई तो मैं भी जीवन भर अधूरा रहूंगा। एक अधूरी मोहब्बत से बेहतर है एक संपूर्ण बलिदान। वो आगे बढ़ा, पत्थर पर हाथ रखा, और जैसे ही उसने अपनी हथेली उस प्रतीक पर रखी, उसका शरीर रोशनी में नहाने लगा। उसकी धड़कनें अब झील के जल से जुड़ रही थीं। नीला चिल्लाई, नहीं, नहीं आरिफ। मगर रोशनी अब उसे घेर चुकी थी। आरिफ ने एक आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, अब तू आजाद है नीला, अब तू इंसान है। एक तेज बिजली सी कड़कती है, झील फटती है, आवाजें थमती हैं, और फिर नीला इंसानी रूप में झील के किनारे बेहोश पाई जाती है। गांव के लोग उसे देखते हैं। उसके चारों ओर एक नीली रेखा खींची हुई होती है। शायद झील ने अपनी आखिरी विदाई दी हो। जब नीला होश में आती है, वो सबसे पहला नाम जो पुकारती है, आरिफ। मगर झील अब शांत है। उसमें कोई हलचल नहीं, कोई रोशनी नहीं। बरसों बीत जाते हैं। नीला अब गांव में रहती है। छोटे बच्चों को कहानियां सुनाती है। झील के पानी में फूल छोड़ती है। हर पूर्णिमा की रात वो झील के किनारे बैठती है और धीमे से बुदबुदाती है, तुम्हारा दिल अब इस पानी में धड़कता है आरिफ। मैं जिंदा हूं क्योंकि तुमने मुझे जीना सिखाया। पूर्णिमा की रात नीला फिर बैठी है झील के किनारे। उसके पास एक नन्हा बच्चा है जिसकी आंखें बिल्कुल आरिफ जैसी था।